तो चलिए एक और न्यूज़ सेट पेपर अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 11 अक्टूबर का पेपर और इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये होगा मेरा आज का सेट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि इससे पिछला सभी सेट आप लोगों ने देख रखा है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया, किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेट में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती थी। यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक है किंतु 300 से कम है, तो लॉट में टोपियों की कुल संख्या कितनी है बताओ। यानी पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में सिंपली क्या कह रहा है कि किसी पार्टी के लिए, ठीक है, कोई पार्टी के लिए जन्मदिन की जो टोपियां है ना, जब 8 का पैकिंग कर रहे हैं ना, या फिर जब 10 का पैकिंग करके कर रहे हैं ना, तो हमेशा एक टोपी बच जा रहा है। बात समझ रहे हैं? जब 8-8 का पैकेट बनाए या फिर 10-10 का जब पैकेट बना रहे हैं ना, इसमें एक टोपी हमेशा बच जा रहा है। आपको क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया कि लॉट में टोपियों की जो संख्या है ना, वो 250 से लेकर 300 के बीच में है। हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि बताओ लॉट में टोपियों की कुल संख्या कितनी है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में जो मेरे को हिंट दिया हुआ था कि 8 का पैकेट बन रहा है या फिर 10 का जब पैकेट बनता है तो एक टोपी क्या हो रहा है, हमेशा बच जा रहा है। तो इसका मतलब अब 8 और 10 अगर इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, मेरा 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब 40 हो रहा है, तो समझना 40 होगा तो एक अगर और ऐड कर दे यानी 41, ठीक है। क्योंकि 8 का अगर आप पैकेट बनाओगे टोपियों का तो टोटल 5 पैकेट बनेगा, जिसमें एक आपका बच जाएगा। अगर 10 का पैकेट बनाओगे तो आपका 4 पैकेट बनेगा, एक बच जाएगा। क्लियर है। मगर क्वेश्चन में हिंट भी तो दे रखा था कि जो जो टोपी की संख्या है ना, वो 250 से लेकर 300 के बीच में है। तो इसका मतलब जो मेरा एलसीएम जो 40 आया था ना, तो इसको इसके अंदर में लेके चले जाओ। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 250 से लेकर 300 के बीच में लेके चले जाओ। तो 40 का मल्टीपल में रहेगा, ये तो तय है। तो 40 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे। क्योंकि 6 से करेंगे तो 240 हो जाएगा, 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। बात को समझ गए। यानी 280 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 281। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी अब आप समझ गए होंगे 281 टोपी रहेगा, जिससे चाहे 8 का पैकेट बने चाहे 10 का पैकेट बने, एक तो आपका ऐसे भी बच जा रहा है। तो हमसे पूछा था टोटल कितनी टोपियाँ हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको जल्दी सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। दिए गए समकोण त्रिभुज में जहां भुजाओं की लंबाई आपको दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं, ये आपको अगर दिख रहा होगा अच्छे से तो देखो, ये आपको जो हाइट दे रखा है ये 8 है, ये 15 है, ठीक है, और ये अल्फा एंगल है। हमसे पूछा था कॉस अल्फा कॉट अल्फा का मान बताओ। तो आपको पता, आप ट्रिपलेट जानते हो, 8 15 ये 17 का ट्रिपलेट हो गया। समझ गए। तो बस जो दिया बस अब वैसा करते चलो। तो चूंकि यहाँ पर आपको पता होगा ये मेरा P कितना निकल के आ गया, परपेंडिकुलर जो दिया है मेरे को 8 पता है, B दिया कितना है मेरे को 15 दिया हुआ है, और H यानी हाइपोटेन्यूस यानी कर्व कितना दे रखा है, ये आपका 17 दे रखा है। ठीक है, ये तो गिवन है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कॉस अल्फा प्लस कॉट अल्फा। अब देखो यहाँ पर जैसा चाहो वैसा बनाओ, ये आपके ऊपर है। तो कॉस अल्फा आप जानते हो, कॉस अल्फा की अगर बात करें तो कॉस अल्फा बोले तो क्या हो जाएगा, सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो जैसा भी रहो, जिस भी टाइप से आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कॉस क्या होता है, B/H होता है, प्लस कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। इसको आप इसी टाइप से सॉल्व करना हमेशा। ठीक है, फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन है, अगर कटना होगा तो पहले ही कट जाएगा, नहीं कटना होगा तो नहीं कटेगा। तो ये हो गया, यानी अब आपको इतना का वैल्यू बताना है। तो जल्दी से अब यहाँ से देख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B और P, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, PB का मान 120 प्लस BH का मान, तो BH का मान यहाँ आ जाएगा 15 गुना 17, तो 17 पचे 85, 8 17 और 8 25 यानी 255। नीचे क्या HP, यानी H का मल्टीप्लाई P से करेंगे तो 17 गुना 8 136, यानी कितना हो जाएगा इसका, यानी 5 5 2 7 2 और 1 3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था। आपको पूछा था k³ प्लस
1/k³ का मान ही पूछा था क्वेश्चन में। अब आपको ये गिवन था, आपको मैंने बताया, अगर आप मेरे अलजेब्रा वाले वीडियो देखे होंगे, कि अगर a + 1/a = अगर n है, आपसे पूछे a³ + 1/a³ का मान पूछे, तो क्या डायरेक्ट करना है, n का क्यूब, अब प्लस है तो -3n, यही करना है ना। तो यही तो करना था आपको यहाँ पर भी। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको क्या करना था, n का क्यूब यानी जो दे रखा है -2 का क्यूब और -3n, तो ये n क्या, n का मान क्या -2 है। तो बस सॉल्व करोगे आप इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, चूँकि माइनस रहेगा आपका, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, यानी क्या आएगा करेक्ट आंसर -2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जिनका भी ऑप्शन पहला आ रहा है करेक्ट है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC त्रिभुज ADE का समरूप है। यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपके सामने फिगर है, अब आप जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो क्या बोला है, त्रिभुज ABC AD का क्या है, यहाँ पर समरूप है, सिमिलैरिटी अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हमको क्या क्या गिवन है, देखो सब दिया हुआ है आपके पास, ये चीज़ आपके पास है ADE और यहाँ आपका BC, तो ये है 2। तो अगर बात करें AD आपको 3 दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर दोनों ट्रायंगल अगर आपस में अगर यहाँ पर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो बस यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, AD छोटे ट्रायंगल का साइड और बड़े ट्रायंगल का साइड कितना हो जाएगा, AB, इसका स्क्वायर, और छोटे ट्रायंगल का एरिया यानी ट्रायंगल ADE, और ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC। बस अब बना दो, बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो AD का मान कितना हो जाएगा मेरे को बताओ, दोनों को जोड़ेंगे। AD मतलब क्या, AD मतलब क्या, अच्छा सॉरी, AD तो AD है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, AD + DB, यानी 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, इक्वल टू ट्रायंगल ADE। तो ADE का मान कितना आपको दे रखा था क्वेश्चन में, 18 दे रखा था, हमसे पूछा था ABC का क्षेत्रफल, यानी यही पूछा था आपसे। अब आप इसका आंसर नहीं बता दोगे जल्दी से, तो 9 से काटेंगे 2 बार में, यानी 25 2 50, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, एक क्वेश्चन, 5 खरीद पर अगर 3 मुफ्त मिलता है तो योजना में छूट का प्रतिशत बताओ। तो 5 खरीद रहे हो ना, तो 3 मुफ्त मिल रहा है। तो अगर आप सिंपली समझोगे भी ऐसे बेसिक से भी, कि अगर एक सामान का कीमत अगर 1 रुपये है, तो उस दुकानदार का 8 रुपये, मतलब समझो 5 तो दे ही रहा था, 3 तो फ्री में भी दे रहा था ना, यानी 8 रुपये का चीज़ आपको मिल रहा है, बदले कितने रुपए में, 5 रुपये में मिल रहा है। 5 रुपये में आपको 8 रुपये का सामान मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 3 का प्रॉफिट मिल रहा है। अब कितने पर मिल रहा है, तो आपको पता है 8 पे ही मिल रहा था, ठीक है। तो यही आपको तो पूछा था परसेंटेज के टर्म में, तो 8 से सॉल्व करेगा तो 12.5, 12.5 गुना 3 यानी 36, 37.5%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, तो 2 3 4 और k का मध्य अगर k है तो बहुलक बताओ क्या होगा, यानी मोड पूछा है आपसे। अगर इसका मीन आपको दे रखा है तो बहुलक पूछा है, तो जल्दी से बता दो बहुलक। तो पहले तो आपको इसका मध्य अगर दे रखा है तो मध्य होगा क्या, यानी सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो 2 + 3 + 4 + k, ये 4 नंबर है और इसी का मध्य आपको दे रखा था k। तो सॉल्व करो, तो 3 2 5, 5 4 9, तो यह हो जाएगा 9 + k = 4k। k वहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3k, 3 से कटा तो ये 3 आ गया, यानी k का वैल्यू आपको निकल गया 3। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर जब ये 3 है तो 2 3 4 और ये 3। अब आप इसका मोड नहीं बता दोगे, मोड क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है वही मेरा क्या कहलाएगा, मोड, जिसमें जो कि 3 दिख रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सिंपली ये दे रखा था IJ का अनुपात पूछा था। तो ध्यान से देखो, अगर I और J अगर आपको दे रखा है कितना, 7 और 3 के अनुपात में दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ 7 और 3 दे रखा है, क्योंकि J को मैं नीचे ले आया हूँ। फिर उसी तरीके से अगर ध्यान से देखो तो J और K का अनुपात क्या दे रखा है, 4 और 5 दे रखा है। हमसे पूछा था IJ का मान। मैंने बताया अगर चाहे जितना भी जिस भी टाइप से आपका रेशियो हो, आप इसको ईजिली कैसे डील कर सकते हो बिना कन्फ्यूज़न का।
अगर आप जानते हो डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो देखो आई जे का रेशियो दे रखा था 7 और 3, और जे और के का रेशियो क्या दे रखा था 4 और 7। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, वही सेम नंबर आ जाता है, और इस साइड भी क्या हो जाएगा, सेम नंबर जो रहता आ जाता है। बस यही तो बन गया रेशियो। तो 7 चौके 28, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, यानी आंसर क्या हो जाएगा 28 12 21। तो कोई आपका दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो काटो जो कट रहा है। तो 28 12 7 और 3 4 और 5, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। अच्छा देखो, ये देखो 21 तो 28 12 तो दिख गया, ये देखो 5, ये 4 और 7 नहीं है, ये 5 है, माफ़ी चाहूँगा, ये 5 है। तो यहाँ भी क्या होगा 5 होगा, तो 5 तिया 15 होगा, तो यानी ये 15 है। तो 28 12 15, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से डील हो जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक राशि को साधारण ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। यदि इस राशि को वास्तव में इस निवेश की गई दर से अगर 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज का दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर 8 वर्ष के अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4000 अधिक प्राप्त होता। तो निवेश की गई मूलधन बताओ। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा दे दिया, कोई पढ़ेगा ही नहीं। अधिकतर लोग जब प्रेशर में होते हैं तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हटा के पार हो जाएंगे। अब आप ही बताओ, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, सिंपली आपको बोल रखा है कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, मेन क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 8% से अगर हम जो रेट पहले का था, क्या था मेरे को नहीं पता, 8% से अगर पहले का रेट से अगर हम और बढ़ा दे, और 8 सालों का टाइम लग रहा था, तो 8 सालों में अगर 8% का रेट से अगर हम और बढ़ा देंगे ना रेट, तो मेरे को 4000 और इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है, डायरेक्ट से आप यहाँ पर डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही खेलो। अगर 8% से अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो एक साल में अगर 8% बढ़ेगा तो 8 साल में कितना बढ़ेगा 64%। यही 64% का तो मान दे रखा है आपको इनडायरेक्टली 4000। तो आपसे मूलधन पूछा था, यानी 100% का तो मान पूछा था, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, कर सकते हो। 8 से काटेंगे 8 बार में तो ये हो जाएगा 5 0। 8 से काट लो, 4 से काट लेंगे तो 2 बार में, और 4 से काट लेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो गया 250। तो कितना हो जाएगा 25 25 625, यानी 6250। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, 3 केजी सेब और 4 केजी संतरों का मूल्य आपको दे रखा है, 5 केजी और 2 केजी संतरों का मूल्य दे रखा है, तो आपसे 1 केजी सेब का मान पूछा। तो चलो 3 केजी एप्पल प्लस 4 केजी ऑरेंज का मूल्य 210 हो गया। यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 केजी एप्पल प्लस 2 केजी ऑरेंज का मूल्य 175 दे रखा है। तो हमको निकालना था 1 केजी सेब का। तो अब आप यहाँ से 2 इक्वेशन बन गया, तो आपके ऊपर अब यहाँ से डिपेंड करता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे तो आप जैसा सॉल्व करो। तो ये ओ है, ठीक है, जीरो नहीं मानना है, ओ है, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है, ए फॉर एप्पल और ओ फॉर ऑरेंज। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में 2 से गुना कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 4o हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 175 गुना 2, ये हो जाएगा 350। क्योंकि मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को इक्वेशन काटना था, तो साइन कन्वेंशन से प्लस का माइनस और माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो -10a में से 3a जाएगा तो क्या हो जाएगा -7a, -350 में 210 जाएगा तो कितना हो जाएगा -140। तो माइनस माइनस कैंसिल, और 7 से काटेंगे 20, यानी ए का मान आया 20। और मेरे से पूछा भी था सेब का कीमत कितना होगा 1 केजी का, तो 20 रुपये। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यमुना और उसकी बेटी का औसत आयु दे रखा है, तो उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है। तो यहाँ पर आपसे उनका बेटी का यानी सत्यविका का आयु ज्ञात करें, बताओ। तो चलो, जब आयु का अनुपात दे रखा है 5 और 7 का अनुपात में, तो औसत आपको 21 है, तो सम कितना हो जाएगा, यानी मतलब ये तो औसत है ना, तो 21 गुना 2, 2 लोगों का है, तो टोटल यानी 42 साल हो गया। और अनुपात भी दे रखा है 5 और 2 7 अनुपात, तो 7 का मतलब 42, तो 1 यूनिट का मतलब 6। सिंपल क्वेश्चन है, तो यानी उसका यमुना का एज कितना हो जाएगा 6 5 30, और उनकी बेटी का एज कितना हो जाएगा 6 2 12। हमसे क्या पूछा था, उनका बेटी का एज यानी 12 वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो
तो कुछ कुछ बेसिक से भी क्वेश्चन होते हैं कूल ऑफ करने के लिए, मैंने आपको बताया है। ठीक है, द्विघात समीकरण दे रखा है, आपको मूल बताने पूछा है, यानी आपसे रूट पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके। तो प्रोडक्ट पर अगर ध्यान दोगे तो 5 है, हमको मिडिल टर्म क्या लाना है, 6 लाना है। तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे जिससे मेरा ये 6 आ जाए माइनस में, तो 5 और 1 के टर्म में ही ब्रेक करेंगे, क्योंकि -1 और -5 और -1 क्या होगा, -6। तो यानी ये 2 रूट हो जाएगा। ठीक है, देखो होल्ड भी हो रहा है, 5 का गुना 1 से करेंगे तो प्रोडक्ट 5 भी बन जा रहा है और -6 भी हो जा रहा है दोनों को जोड़ने से। तो बस यानी यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, यानी 2 रूट पे आ जाएगा 5 और 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं था x² का। ठीक है, अगर होता तो फिर डिवाइड भी होता 5 और 1 में। तो फिलहाल आंसर 5 और 1। एक क्वेश्चन ये था, सरल करना था, सिंप्लीफाई करना था, तो जल्दी से सिंप्लीफाई करो आप लोग, बताओ। तो देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखोगे तो 3 के पावर में 5, अगर मैं पहले से इसको ब्रेक कर लूँ तो, और x² के पावर में 5, तो x का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 हो गया। नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6x और पावर में क्या, -2, तो इसको मैं अगर सिंपली बेसिक में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, नीचे यानी x² हो जाएगा। यही चीज़ है ना, ध्यान से देखो। तो यही चीज़ को मैं अगर यहाँ स्क्वायर कर दूँ और ये 2 का बदले 4 कर दूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब बनाओ, अब तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं ना। तो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और प्रोडक्ट में यानी तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर में 4 हो जाएगा। समझ रहे हो। अब बस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो 3 के पावर में 5 है और यहाँ पर 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर बोले तो 6 गुना 6, तो 3 से काटेंगे, जब हम 3 से काटेंगे, ध्यान से देखो, जब 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 के पावर में 5 है, तो 2 ठो 3 जब हम काटेंगे तो ये 2 ठो 2 और 2 आ जाएगा। तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 3 के पावर में 3 इंटू एक्स के पावर में क्या आ जाएगा, 10 और 4 14 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4। तो 3 का पावर में यानी 3 है, तो यानी 27 बोल सकते हैं इसको। तो 27 के पावर 27x⁴, और नीचे क्या हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पास, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना, 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु का 4 गुना होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु का औसत पूछा है, तो चलो कोई नहीं, तो फिर से उसी तरीके से जैसा करना चाहो वैसा करो। ठीक है, तो ये अविनाश हो गया, AV अविनाश, और AR अरविंद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद, यानी ये 5 है तो ये 1 है, और फिर 4 वर्ष के बाद अविनाश अरविंद का 4 गुना हो जा रहा है, तो यानी ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या था 5, ये कितना वर्ष पहले की बात हो रहा था, यहाँ पर अविनाश आयु उसके पुत्र, ये 4 वर्ष बाद, अच्छा ठीक है, ये तो प्रेजेंट में ही है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, और 4 वर्ष बाद यानी 4 ईयर आफ्टर की बात हो रहा है, यहाँ पे ये आफ्टर है। तो यहाँ पर अगर एज डिफरेंस देखेंगे, आपको पता होगा एज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि एज का डिफरेंस कभी भी बदलता नहीं है। जो आज मेरे और आपके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिफरेंस देखेंगे तो 4 का, यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है ना, 3 का डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे कि हमको डिफरेंस को सेम करना है, यानी यहाँ पर 4 का गुना कर देंगे इसमें, और इसमें 3 का गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5:15 रेशियो बन गया अब, और यहाँ 3 का गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ध्यान से देखना, फिर यहाँ पर भी गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप डिफरेंस देखो, यहाँ भी 12 का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ भी 12 का डिफरेंस दिख रहा है। अब मैंने पूरा काम कर लिया। अब आपको पता है, देखो 3 से 4 हो रहा है, यानी पहले अरविंद 3 था और बाद में 4 हो गया, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 4 साल के बराबर है, क्योंकि 4 साल बाद। अब आप समझ गए, यानी 1 यूनिट अगर 4 के बराबर है। हमसे पूछा था उनकी वर्तमान आयु का औसत, तो वर्तमान में कितना है 15 यूनिट और 3 यूनिट 18 यूनिट हो गया। तो 18 गुना 4 पहले तो होगा कितना 72, और इसी को 2 से अगर हम कर दे भाग तो औसत कितना हो जाएगा, तो 36, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दी गई आकृति में ABCD APQR 2 समांतर चतुर्भुज है, यदि APQ अगर 100 डिग्री है तो तो एंगल CDR ज्ञात करें। यानी आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ध्यान से देखो ये वाला एंगल।
तो फटाक से जल्दी से आप लोग बताओ क्या होगा। अब आपको पता है अगर ये समांतर चतुर्भुज है और ए पी क्यू मेरे को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये 100 दे रखा है। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज है, तो अगर ये वाला एंगल अगर मेरा 100 है तो आप बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, 80 होगा। एडजेसेंट साइड का एंगल का सम कितना होता है, क्या होता है, 180 होता है। एडजेसेंट साइड का एंगल का सम 180 और अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 80 है तो ध्यान से देखो, यानी ये 80 होगा, ये दिख रहा है ना, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा था ये वाला एंगल, क्या पूछा था, हमसे पूछा था एंगल CDR। तो ये 80 है तो ये भी तो 80 हो जाएगा ना, बस बात खत्म, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों हो जाएगा 80, अब ध्यान से, मैं ये क्यों होगा 80 अभी मैं इसका भी रीज़न बता देता हूँ। आप जानते हो यार, दो अगर पैरेलल लाइन, अगर कोई एक ट्रांसवर्स लाइन काटता है तो आपको पता है ए एंगल का अपोजिट में एंगल डी हो गया, और एंगल डी का अल्टरनेट एंगल अगर बात करें ये सी, तो एंगल डी और एंगल सी क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, एंगल ए और इक्वल टू एंगल सी हुआ कि नहीं हुआ। तो ध्यान से देखो, अगर ये समांतर चतुर्भुज था तो यहाँ से अगर इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये मेरा 80 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ध्यान से समझ आया, तो ये भी क्या होगा, 80 और 80, बात खत्म। इसीलिए मैंने 80 बता दिया। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटा में पूरा भर सकता है, लेकिन टंकी का तल में रिजार्व होने के कारण 20 घंटा में पूरा भरता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है, टंकी को कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु खुला नहीं है, तो टंकी का तल में रिजार्व द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, बताओ। तो ये 15 घंटा में भर रहा था और रिजार्व होने के कारण 20 घंटा लग रहा था। तो टोटल निकाल सकते हो, यानी 60 का कैपेसिटी अगर है तो इसका मतलब ये 4 यूनिट भर रहा था, और ये दोनों साथ में होने से 5 यूनिट का 3 यूनिट भर रहा है ना। ये खाली जो टंकी है अगर 60 यूनिट कैपेसिटी है तो इसका मतलब ये 4 यूनिट भर रहा है, और रिजर्व होने के कारण अब आपका केवल 3 यूनिट पानी सिर्फ फिल हो रहा है। तो इसका आपसे पूछा था क्या कि भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है अगर ये पाइप 4 यूनिट भर रहा है जिसमें आपका 1 का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब जो रिजर्व से कितना लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 60 यूनिट को खाली करने में कितना लगेगा, 60 घंटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखो टाइम एंड वर्क वाला वीडियोस देखे हो तो आपको ये सब कुछ करने का डायरेक्ट जो आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, 15 गुना 20, क्योंकि दो का काम दे रखा था। मतलब अगर आप देखोगे तो पानी चल भी रहा है और रिजर्व भी हो रहा है, तो उसका समय दे रखा है, और आपको 1 का समय दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था, 15 गुना 20, और दोनों का अंतर कितना है, 5। तो ऐसे भी आप बता सकते थे 60। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा, जैसा चाहो वैसा बनाओ, आपके ऊपर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मोहन, मीना और माधव क्रमश 3000, 2000, 5000 का निवेश करते हुए एक साझेदारी करते हैं। यहाँ उल्लिखित नामों के दिए गए क्रम में 5600 का वार्षिक लाभ उनके हिस्सों का क्रमश क्या होगा। चलो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, 3 लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बता दिया गया, साझेदारी में कर रहे हैं, और आपको 5600 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस इतना पूछा है कि उन लोगों को कितना कितना रुपये मिलेगा। तो आपको पता है पार्टनरशिप में आपको पता है कि जो भी आदमी, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट जितने समय के लिए होता है वो उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा को बोल रखा है कि ये हो गया मोहन, ये हो गया मीना, और ये हो गया माधव। तो इनका इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है, इनका इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या आ गया, मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। समय आपको दे रखा था कितना, यहाँ पर समय का कोई उल्लेख नहीं किया गया, नहीं वार्षिक है, यानी 1 साल का, यानी समय भी आपका क्या है, 1 साल का है। हमसे पूछा प्रॉफिट कितने बटेगा, तो भाई जितना हिसाब से हुआ है उसी हिसाब से आपका क्या होगा, पैसे भी बटेंगे। तो 3, 2 और 5 के अनुपात में पैसे बटेंगे, यानी ये 5600 इसी रेशियो में बटेंगे। तो बस बांट दो, तो 3, 2, 5 और 5, 5, 10, यानी 10 बोले तो 10 यूनिट का मान अगर 5600 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 560 रुपये। तो बस इसी हिसाब से बांट दो। इसका मतलब मोहन को जो मिलेगा वो 560 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका, 0, 6, 18, 5, 3, 15 और 1, 16, यानी 1680। फिर मीना को कितना मिलेगा, 560 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। उस हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था HCF, बता दो HCF क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन के हेल्प से, तो 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड।
चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था, इसका आधार 5 सेंटीमीटर है, तो दिए गए आधार का संगत त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको आधार दे रखा था, क्षेत्रफल भी दे रखा था, आपसे सिंपली हाइट पूछा है। तो आपको पता है फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस 5 है, हाइट हमको निकालना, और ये चीज़ मेरे को दे रखा था 85। तो 5 से काटेंगे 17 बार में, यानी हाइट कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक समान जूतों की 1 दर्जन जोड़ियों का संयुक्त अंकित मूल्य 7200 पर 20% की छूट दी जाती है। 1440 में ऐसे कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं बताओ। यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, एक समान जूतों, ठीक है, एक समान जूता मतलब सेम टाइप का जूता है, 1 दर्जन जोड़े का दाम कितना बताया, मार्क प्राइस है कितना 7200, सॉरी 7200 है। 20% का छूट मिल रहा है, यानी 20% बोले तो 1440 का छूट मिल गया। तो 10 से 4 जाएगा 6, और यहाँ 11 से 4 जाएगा 7, और ये आ जाएगा आपका 6 से 1 5, यानी 5760 रुपये में यानी वो जूता बिका है। तो एक, अगर मैं बात करूँ, ये पूरा जूता बिका कितना, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन यानी बोले तो 12 ठो, यानी अगर एक जूता का अगर आप कीमत निकालोगे तो कितना आएगा, काट लो। तो 12 चौके 48, और यहाँ 9, 12 अट्ठे और 0, यानी एक जूता का कीमत कितना आ रहा है, 480 रुपये आ रहा है। हमसे पूछा था 1440 रुपये में ऐसे कितने जोड़ी जूता आ सकते हैं। तो एक जूता का कीमत अगर 480 है तो 1440 में कितना जूता आएगा, जोड़ा आएगा, तो 3 जोड़ा आएगा, यानी 480 गुना 3 कितना हो जाएगा, 1440। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 15 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो चलो जल्दी से बना दो, जैसा बोला गया बना दो। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या बोला, आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है, यानी आधार का लंबाई, अगर ये हाइट अगर x है ना, तो ये इसका आधार कितना x+3 है। कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज दे रखा है 15, हमसे बस पूछा इसका एरिया बताओ क्या होगा। तो बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, 225 के बराबर होगा ना। बस यहाँ से आप सॉल्व कर लो, x का मान निकाल लो। हमसे तो एरिया पूछा था फिलहाल, तो क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यही है, यानी हमको इसी का मान निकालना था। तो इसका मान जब x का निकल जाएगा तो जल्दी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें सॉल्व करने का, तो ये देखो x² हो गया, यहाँ से ये x² प्लस 9 प्लस 6x इक्वल टू 225। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 2x² ये प्लस 6x, और ये 225 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x² प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x का रूट निकाल सकते हो, प्लस 3 में लाना है। तो इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे जिससे मेरा 3 आ जाए। तो 12 9 108 होता है, 12 9 108 होता है, 12 12 इंटू 9 108, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 भी हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू प्लस में रहेगा और ये वाला वैल्यू माइनस में रहेगा। तभी तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 पॉजिटिव में है। तो बस x² का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका यानी अब साइन चेंज कर दो, यानी क्या आएगा, x का 2 वैल्यू, एक तो -12 और एक पॉजिटिव में 9। तो मेरे को पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए, कौन सा, 9 चाहिए। तो बस x का वैल्यू 9 आ गया, तब हटाओ, यानी आपका क्या हो जाएगा, 9 और यहाँ 12, अब हटाओ तो क्या हो जाएगा, एक 9 और एक 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ जल्दी जल्दी, 54 मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ए और बी किसी कार्य को अगर 28 दिन और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए से शुरू करके वह कार्य पूरा होने तक एक एक दिन छोड़कर कार्य होता है, तो ए और बी कार्य पूरा करने में कितना समय लगाएगा बताओ। तो अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ए और ये बी हो गया, तो टोटल वर्क अगर अब निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 140। तो इसका मतलब ये 28 बचे 5 यूनिट काम करेगा और ये 4 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में पहले क्या बोला कि ए से काम स्टार्ट हो रहा है, तो ए अगर पहला दिन काम करेगा तो 5 यूनिट, फिर बी आएगा दूसरा दिन काम करने तो 4 यूनिट काम करेगा। तो ये दोनों 2 दिन में कितना काम हो रहा है, ध्यान से देखो, 2 दिन में टोटल 9 यूनिट काम हो रहा है आपका।
हमको टोटल काम कितना दिया था, 140 यूनिट दिया था। अल्टरनेट डे में काम हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 15 का गुना कर दे रहा हूँ, ताकि 15 गुना और यहाँ 15 गुना, तो 15 गुना 9, तो ये आ जाएगा 135, और यानी 135 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिन में, 30 दिन में हो जाएगा अल्टरनेट डेज में। समझ रहे हो, 30 दिन में 135 यूनिट काम हो चुका है। अब आप बताओ, अभी भी और काम कितना बचा है, 5 यूनिट काम बचा है। अब उसके बाद कौन आएगा, तो फिर से ए ही आएगा, क्योंकि ए से काम शुरू हुआ और ख़त्म आपका बी पे हो रहा, तो फिर कौन आएगा, ए ही आएगा। तो 135 यूनिट काम हो चुका, 5 यूनिट काम बचा, और 5 यूनिट अगर काम करेगा ए तो कितना दिन और लेगा, 1 दिन और, यानी 30 दिन पहले लगा था और 1 दिन और एक्स्ट्रा, यानी 31 डेज में पूरा काम खत्म होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो, यहाँ पर क्या बोला, यदि एक कमरे की लंबाई L को 10% कम कर दिया जाए और चौड़ाई को B को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका परिमाप में धनात्मक परिवर्तन ज्ञात करें। बता दो। यानी सिंपली क्या बोला कि कोई कमरा का लंबाई L है और चौड़ाई B है, परिमाप में क्या चेंजेस होगा जब हम लेंथ को 10% कम कर दें और ब्रेथ को 10% बढ़ा दें। तो चलो जैसा बोला वैसे कर लेते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B। अगर लंबाई L है और ब्रेथ आपका B है तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स L + B। ठीक है, ये हो गया ओरिजिनल वाला। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, लेंथ में 10% का क्या किया गया, कम कर दिया गया 10%। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पर जैसा चाहो करो, फ्रैक्शन में करो, गोटा करना, जैसे भी करो आप, परसेंटेज के टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आएगा जो आना है। तो यहाँ पास अगर मैं बात करूँ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी 1/10, यानी 10 में से 1 कम हो गया, यानी आप कह सकते हो L अब कितना हो गया, 9/10, प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा, 10% बढ़ा दिया गया है, यानी 11/10। ये आ गया मेरा अभी वाला फाइनल वाला। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यही तो सॉल्व करना है अब आपको यहाँ से, तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 से काट देते हैं, यानी ये 5 आ गया यहाँ पर, और ये भी मान लो 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ओरिजिनल वाला क्या है, 5 है, तो मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ साथ ही साथ। तो एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये वाला माइनस है, ठीक है, माइनस का साइन ये वाला के साथ माइनस हो रहा है यहाँ पास। तो क्या हो जाएगा, 5 अगर एलसीएम लेंगे तो 5 2 10, यानी 10L + 10B माइनस, क्योंकि माइनस होगा साइन, L9 - 11B, नीचे क्या होगा 5। सॉल्व करो तो 10L से L जाएगा तो कितना हो जाएगा, L बचेगा, 10B और 11B है तो माइनस में ये B हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा L - B/5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन का डेटा है, ये आपका प्रश्न है और ये आपका ऑप्शन है। अब आप लोग मुझे इसका आंसर फटाक से कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। और मैं एक चीज़ फिर से बोलना चाहता हूँ, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत बेसिक से मैं करा रहा हूँ। देखो मेरे हाथ का तो चीज़ है नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि पेपर जब आता है ना तो पूरा एक कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर तैयार किया जाता है। अब उसमें हो सकता है मैथ सेक्शन इजी करके थोड़ा रीजनिंग को मॉडरेट कर दिया जाता है। अब मैथ को इजी कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो 25 का 25 क्वेश्चन है वो पूरा इजी कर दिया जाता है। उसका भी एक रेशियो बनता है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो बहुत पहले से देखते आए हो तो मैं आपको ये सब चीज़ बता के रख चुका हूँ कि भाई एक पेपर जो बनता है ना वो एक पैटर्न से बनता है, कोई एक तरीके से बनता है कि हर कोई सॉल्व थोड़ा करके चले। ठीक है, एग्जामिनर को पता है कि हाँ कि वो कैसा क्वेश्चन सेट करेगा जिससे बिगिनर चाहे कोई एग्ज़ाम दे, चाहे कोई पहले से जो तैयारी कर रहा है वो एग्ज़ाम दे, उसको जिस तरीके से फ़िल्टर करके स्टूडेंट चाहिए ना वो निकाल लेता है। अगर 25 क्वेश्चन अगर वो दे रहा है ना मैथ का, तो वो जानता है कि भाई पहले तो 15-16 क्वेश्चन मेरे को ईजी रखना ही है, ईजी टू मॉडरेट, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट का रखता है, फिर बचे 2-3 जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़ा सा टाइम टेकन का क्वेश्चन रख देता है। तो यहीं पर मार खाते हैं सभी लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो मैं करा रहा हूँ तो सब मॉडरेट करा हूँ आपको, देखो पूरा सेट का पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, बात समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, अब फिलहाल कोई भी क्वेश्चन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये चीज़ मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ और ये हमेशा याद रखना, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके और अच्छा से आपको हर क्वेश्चन हलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।